वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज क्लास 9 के संख्या पद्धति से बार वाले क्वेश्चन लाया हूं जो अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है और क्लास 9 के बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जान ले कि हम कोई भी संख्या के ऊपर बार का प्रयोग क्यों करते हैं। क्या आपने कभी 1/3, 2/3, 1/11 ऐसी संख्या को भाग देके देखे हैं? अगर हाँ तो क्या आपने कभी उसका शेषफल 0 ला पाए हैं? नहीं ना। जैसे आपके सामने एक भाग दिया हुआ है कि हमारा जो भाग शेष जो है हमेशा 2 आ रहा है और भागफल जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि 6 की संख्या जो है वो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तब हम उसको कैसे व्यक्त करें? तब उसको व्यक्त करने के लिए हमारे जो संख्या जो है 0.666 इस टाइप का हम लोगों का जो है एक संख्या 6 की संख्या जो है रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए हम इस संख्या को ऐसे व्यक्त करते हैं। 6 के ऊपर एक लाइन खींच दिए, इसी को हम लोग कहते हैं बार। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 1/3 किसके बराबर है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको इसको क्या करना है, निकालना है कि हमारे जो भाजक जो है 3 है और भाज्य जो है 1 है। इसको जब भाग दीजिएगा तो देखिए भाग तो नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग 0 दशमलव बैठा देंगे। अब दशमलव के बदले हम लोग यहाँ पर 0 ले सकते हैं, तो 3 तिया आपका 9 हो जाएगा। फिर 10 से 1 गया 1, फिर हम 0 बैठाएंगे तो फिर हो जाएगा 3 तिया। यहाँ पर देखिए हमारा जो शेषफल जो है वो 1 है, सभी जगह हमारे शेषफल 1 है और संख्या जो है भागफल है, ये भागफल रिपीट हो रहा है, यानी कि हम लोग का ये संख्या 3 रिपीट होते जाएगा। तब हम लोग इसको दिखा सकते हैं ऐसे कि 3 के ऊपर हम लोग बार लिख देंगे, बस आपका यही आपका आंसर हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 बार के बराबर है। अब यहां पर उसका ऑपोजिट है कि 0.6 बार के बराबर है। अगर हमारे देखिए कोई भी हमारे संख्या के ऊपर अगर बार रहे तब हम लोग अगर एक संख्या के ऊपर बार रहे तो हम लोग एक 9 नीचे उसका हर में बैठा देंगे। अगर 2 संख्या के ऊपर बार रहे तो 2 संख्या 2 9 हम लोग बैठा देंगे, यानी कि इस तरह लिखेंगे कि एक संख्या के ऊपर बार है तो हम लोग डायरेक्ट इसको 6/9 लिख देंगे और इसमें संख्या नहीं है। अब देखिए इसको जब हम इसे 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, इससे भी 3 से काटेंगे तो आपका 3 तिया 9, यानी कि आपका बच जाएगा 2/3। इसके लिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.47 बार के बराबर है। तो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज है कि ये सिर्फ एक ही संख्या 7 के ऊपर बार है, तब इसको हम कैसे लिखें? तो इसको लिखने के लिए हम लोग का देखिए यहाँ पर जो है जो संख्या दशमलव के बाद है वो आप लिख दीजिए और जिस संख्या में बार नहीं है इस टोटल संख्या को उस संख्या से घटा देंगे, यानी कि 4 से घटा देंगे। और एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 बैठाएंगे और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं रहेंगे वो हम लोग उसमें 0 बैठा देंगे। एक संख्या के ऊपर बार नहीं रहेंगे तो 1 0, 2 संख्या के ऊपर बार नहीं रहेंगे तो 2 0, इस तरह हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने पर 43/90 आ जाएगा, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए हम इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 0.181818 मीन्स यही संख्या रिपीट हो रहा है, वो किसके बराबर है? तो आप जानते ही हैं कि अगर हमारे सेम संख्या रिपीट हो तब हम उसको बार से इंडिकेट करते हैं। जब इसको बार से इंडिकेट करेंगे तब हमारा ये आ जाएगा 18 और 2 संख्या के ऊपर बार है, यानी कि 99, 9 2 9 बैठाना है। अब देखिए इसको आप 9 से भगा दीजिएगा तो 9 दूनी 18 और इसको 9 से दीजिएगा तो 11, यानी कि 2/11 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1/11
किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे भाजक जो है 11 है और भाज्य जो है 1 है। अब जब इसको भाग दीजिएगा तो भाग नहीं जाएंगे, यानी कि हम लोग लिख देंगे 0.0 और दशमलव के बदला हम लोग एक 0 बैठा सकते हैं। अब देखिए फिर भाग नहीं जा रहा है, तब हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक 0 ले लिए, तो यहाँ पर भी एक 0 ले सकते हैं। अब भाग दीजिए तो 11 को 9 बार गुना कीजिएगा तो 99 हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर 1 बचता है, अब फिर भाग एक आएगा। तो इसे ही देखिए फिर हमारा वैसा ही रिपीट हो रहा है, यानी कि शेषफल जो है एक ही आ रहा है और हमारे जो भाजक है ये रिपीट हो रहा है, बार बार वही संख्या आ रहा है। तब हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं ऐसे कि 0.09 के ऊपर बार, यानी कि इसका आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरह नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 0.9 बार किसके बराबर है, यानी कि 0.9 बार जो है ये किसके बराबर होगा। आपको यहाँ पर हम क्या बोले कि अगर कोई भी संख्या के ऊपर बार रहे, जितना संख्या के ऊपर बार रहेंगे उसको नीचे हम उतना 9 बैठा देंगे, यानी कि 9 पुट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 9 को डिवाइडेड कीजिएगा तो आपका बचेंगे 1, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार है तो वो किसके बराबर होगा। आपके सामने ऑप्शन पहले क्वेश्चन में भी बताए हैं कि जितना संख्या के ऊपर बार रहेंगे उसके हर में उतना 9 लिख देंगे, यानी कि 0.001 है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए ये तीनों संख्या के ऊपर बार है, तो हम लोग लिख देंगे 001 और नीचे तीनों संख्या के ऊपर बार है तो 3 9 लिख देंगे, यानी कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर कि 1/999, यानी कि इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 0.2 और 35 के ऊपर बार है, यानी कि 0.235 के ऊपर ही सिर्फ बार है। तो हम पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हूं कि जिसके ऊपर बार है उतना 9 उसके हर में रख देंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके हर में 0 रखेंगे और उस जिसके ऊपर बार नहीं रहेंगे इन टोटल संख्या को माइनस कर देंगे, यानी कि 235 से हम लोग इस 2 को हम लोग माइनस कर देंगे और जितना संख्या के ऊपर बार है उतना 9 लिख दिए और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके बदले में हम लोग 0 रख दिए, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 233/990। इसका आपका सही ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1.27 के बराबर है, 1.27 बार के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए जब हमारे दशमलव के पहले कोई संख्या रहे तब हम लोग ऐसे इसको लिखते हैं कि 1 प्लस देके लिखेंगे, दशमलव के पहले रहने से हम लोग प्लस लिखेंगे और जो संख्या है उस संख्या को रख दिए और बार के बदले में हम लोग 9 लिख दिया, यानी अब इसको आपको सरल करना है। सरल करने पर आपको देखिए इसके साथ इसको गुना कीजिएगा तो 99 और 99 को 27 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 126 और नीचे आपका आ जाएगा 99। 9 1 कम 9 और यहाँ पर बचेगा 3 36 तो 9 चौके 36 और यहाँ पर देखिए 9 11 99, यानी कि 14/11। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन पाने के लिए अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ अगर आपको वीडियो को पसंद लगे तो लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।